पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 448। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुम्हें बुलाऊं। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुम्हें बुलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। यशोमती मैया के बारे, मैं माखन तुम्हें खिलाऊं। यशोमती मैया के बारे, मैं माखन तुम्हें खिलाऊं। ब्रजपति के परम दुलारे, मैं सुललित लाड लड़ाऊं। ब्रजपति के परम दुलारे, मैं सुललित लाड लड़ाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। हे सखा प्राण आधारे, मैं मन हर खेल खिलाऊं। हे सखा प्राण आधारे, मैं मन हर खेल खिलाऊं। ब्रज जुवतिन प्राण प्यारे, मैं ही रस तुम्हें पिलाऊं। जुवतिन प्राण प्यारे, मैं ही रस तुम्हें पिलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। राधा राधन वारे, मैं सर्वस चरण चढ़ाऊं। राधा राधन वारे, मैं सर्वस चरण अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुम पर बलि जाऊं। अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुम पर बलि जाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। तुम रहो प्रेम मतवारे, मैं प्रेम सुधा ढलकाऊं। तुम रहो प्रेम मतवारे, मैं प्रेम सुधा ढलकाऊं। तुम रहो न मुझसे न्यारे, मैं ही में आए समाऊं। तुम रहो न मुझसे न्यारे, मैं ही में आए समाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। अनुपम सुषमा श्रीधारे, मोहन मैं तुम्हें रिझाऊं। अनुपम सुषमा श्रीधारे, मोहन मैं तुम्हें रिझाऊं। हिय की सब जानन
अरे तुमसे मैं कहा छिपाऊं, सब जानन हारे, तुमसे मैं कहा छिपाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। करीबन बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त का चरित्र सुनेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, आस्तिकता की आधारशिला पुस्तक। बहुत समय बीत गया, अब वास्तव में श्री प्रिया प्रियतम की प्रीति प्राप्त हो, यह चेष्टा करनी चाहिए। कहत सुनत बहुत दिन बीते, भक्ति न मन में आई। श्याम कृपा बिनु साधु संग बिनु, कहे कोने रति पाई। अपने अपने मत मत भूले, करत आपनी भाई। कयो हमारो बहुत करत है, बहुतनी में प्रभुताई। मैं समुझी सब काहू न समझी, मैं सब इन समझाई। भोरे भक्त हुए सब तब के, हम तो बहु चतुराई। हरि मंदिर माला धरी, गुरु करी जीवनी के दुखदाई। दया दीनता दास भाव बिन, मिले न व्यास कन्हाई। जीवन तो समाप्त होगा ही सज्जनों, चाहे विषयों के संग में बीते अथवा श्री कृष्ण के संग। भगवान की ओर जितना बढ़ेंगे उतनी शांति बढ़ेगी हृदय में। उनको छोड़कर जगत के किसी भी प्रपंच में सुख खोजिएगा तो जलन बढ़ेगी केवल। आज तक जितने संत हुए हैं वे सब के सब यही कह गए हैं, जीवन का भरोसा नहीं, अतएव खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए। अतएव खूब तेजी से भगवान की ओर बढ़िए। अवश्य ही घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान की पूर्ण कृपा आपके साथ है। प्रिया प्रियतम की स्मृति कैसे और कितनी होती है, सारी साधना की कसौटी इसी में है। यदि उनका विस्मरण हो तो समझना चाहिए कि पथ उल्टा है। यदि प्रिया प्रियतम के दिन भर में याद नहीं आती है, इधर उधर की बातों में ध्यान रहता है, तो समझ लो पथ उल्टा है। अभी चले ही नहीं है भगवान की तरफ। और प्रिया प्रियतम की स्मृति होती है और पथ आपको लगता है बड़ा अजीब सा है, पर भगवान की स्मृति हो रही है तो बहुत बढ़िया है। बाबा कहते हैं तो पथ कितना भी कटीला क्यों ना दिखे, समझना चाहिए यही सीधा पथ है, क्योंकि इससे भगवान का स्मरण हो रहा है। बस निरंतर नाम लीजिए और कुछ भी नहीं करना है, सब भगवान करेंगे। आपके जीवन का वही क्षण सार्थक है जिस क्षण आप प्रिया प्रियतम का चिंतन करते हैं। चाहे उत्तम से उत्तम कर्म हो, पर यदि वह भगवत संयोग से रहित है तो उसमें दोष आए बिना रह नहीं सकता है। अतः कोई सा काम करें, प्रिया प्रियतम के चिंतन को प्रधानता देकर ही करें। जब तक शरीर काम देता है तब तक इंद्रियों को, मन को आप इच्छा अनुसार भगवत संबंध में नियोजित कर सकते हैं।
पर पता नहीं कब शरीर लाचार हो जाए। ऐसे समय में बिना अभ्यास भगवत चिंतन होना बड़ा कठिन हो जाता है। उस समय शरीर की पीड़ा का ही चिंतन अधिकांश प्राणियों को होता है। अतः शरीर के ठीक रहते हुए ही इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। देखें, मैं अपने जीवन को देखता हूं तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। बाबा कहते हैं जब मैं अपने जीवन को देखता हूं तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट दिखती है कि पग पग पर मैं फिसलता रहा हूं। बाबा कह रहे हैं कि पग पग पर मैं फिसलता रहा हूं और श्री राधा कृष्ण मुझे पग पग पर संभालते रहे। यदि वे ना संभालते तो न जाने जीवन किधर बह जाता। यदि श्री राधा कृष्ण ने मुझे बचाया संभाला है तो किसी को मैं क्या बचाऊंगा। बचाने वाले संभालने वाले केवल श्री कृष्ण हैं। जगत में माया से पार हो जाना सचमुच बड़ा ही कठिन है। मेरी तो ऐसी ही दृढ़ धारणा है कि जिसे श्री राधा कृष्ण निकालेंगे वही माया से निकल पाएगा। अपना पुरुषार्थ तनिक भी काम नहीं दे सकता। जिस समय विषयों का प्रलोभन आता है सारा विवेक निष्फल हो जाता है। एकमात्र श्री कृष्ण की कृपा ही मनुष्य की रक्षा करती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि चिंता बिल्कुल छोड़ दें। जिस दिन राधा कृष्ण चाहेंगे उस दिन ही मनुष्य विषयों से मुख मोड़ सकता है। एक बात और है, जिसने श्री कृष्ण की शरण ली है किसी ना किसी दिन श्री कृष्ण उसका उद्धार अवश्य करेंगे। भजन का संबंध मन से है। काम छोड़ने पर भी मन तो साथ छोड़ेगा नहीं। कई लोग कहते हैं ना यार काम छोड़ देते हैं फिर भजन करेंगे अच्छे से। नौकरी छोड़ दो फिर भजन होगा अच्छे से। 24 घंटे 24 आवर्स भजन की ऐसी छड़ी लगा दूंगा श्री कृष्ण 24 घंटे में मेरे घर आ जाएंगे। अबे वो घर पे ही है, तू बाहर है। भगवान तो सर्वत्र है भैया, तू नहीं है सही जगह पे। तो भजन के लिए काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं। जो मन आज है वही फिर भी तरह तरह के धोखे से भजन से हटा सकता है। इसलिए पहले कुछ दिन अलग रहकर अच्छी तरह भजन का अभ्यास करके देखना चाहिए कि एकांत में मैं भजन कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। अपने नहीं सोचना है एकांत रह के। हम साथ में नहीं कर पा रहे हैं एकांत में तो क्या करेंगे। तो इसलिए अपने तो साथ में ही रहो। एक आधी बार मैं बोल दूंगा, एक आधी बार कोई और बोल देगा, भाई आ जाओ अंगद दास भजन कर लो, सत्संग सुन लो, तो आ ही जाएंगे एक दो बार में खींचा तान करके। अब अगर एकांत में ही चले गए तो फिर ना तो कोई बोलने वाला है, ना कोई सुनने वाला, ना कोई कहने वाला है। फिर तो आप और श्री कृष्ण। कौन श्री कृष्ण? मोबाइल है श्री कृष्ण हमारा जो हरदम साथ रहता है। कौन तुम जो साथ रहते? बाबूजी का पद है। तो हमारे पास उत्तर है बाबूजी मोबाइल है जो साथ रहता। देख लो गोपाल, अभी मोबाइल खो जाए हमारा, सुबह तक 4 फोन गौरव भैया को जाएंगे। गौरव भैया आपके पास एक्सेस का कार्ड है क्या, क्रेडिट कार्ड? HDFC का किसमें जिसमें थोड़ी छूट मिलती है। फटाफट सुबह तक मोबाइल आना चाहिए बंदे का। प्राण निकल रहे हैं। मोबाइल से मिलने को जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, गिनता नहीं रुपयों को फिर वो कुछ भी किसी भी प्रकार। फिर उसके सामने रुपए बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। 70,000 80,000 28 1 लाख 1.5 लाख ये तो नॉर्मल हो गया है। किडनी आ जाती है इतने में। महादेव जी बात बताने की नहीं, वरना आप कहोगे यार अंगद जी इतनी कम सैलरी पे काम करते हैं। 3,000 सैलरी थी, 4,000 बस का किराया था जाने का आने का महीने का। उसमें भी नौकरी करते थे। लाख रुपए तो ऐसे सोचते थे कभी लाख होंगे ना फिर मैं नौकरी छोड़ दूंगा, लाख में पूरे जीवन का खर्चा चलेगा। अब लाख तो बच्चे, 1 लाख इस जेब में 1 लाख इस जेब में, 2 मोबाइल है बच्चों के पास।
आराम से रह रहे हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले जब उनका स्वास्थ्य खराब था, जिसे अपने जीवन को बचाना है इस मोबाइल से बच जाओ बस। सारा संसार इस मोबाइल के भीतर है, पूरा ब्रह्मांड है इसमें, मोबाइल के अंदर। जो इससे बच गया वो भजन कर जाएगा, 2 माला भी करता है ना वो भी भगवान को पा जाएगा। पर इससे बचना बहुत जरूरी है। नहीं चाहते हुए भी कीर्तन सत्संग में बैठे हुए भी चल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, अंगद जी नहीं भेजता ना उसके प्राण निकल जाते हैं। मैसेज पे बैठ के ही हॉस्पिटल गया वो। इस मैसेज को 10 जगह भेजो तो प्राण बच जाएंगे। ऐसी हालत है हम लोगों की, नहीं रह सकते मोबाइल के बिना। पर उल्टा होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था, हमें भगवान के बिना नहीं रहना, भगवान में आसक्ति होनी चाहिए थी। तो बाबा कहते हैं संतों का संग हो, नाम जप हो और भगवान के रूप की झांकी होती रहे। इसके सिवा जीवन में साधक को कुछ नहीं चाहिए। बस ये 3 काम हो जाएं, संतों का संग, नाम जप और भगवान के रूप की झांकी। अरे भगवान तो हमें दिखते नहीं, रूप की झांकी कहां से करेंगे। जो चित्र सबसे प्यारा लगता हो ना उसको ले लो अपने पास। पूज्य पंडित जी गया प्रसाद जी महाराज कहते थे भैया नेत्र बंद करके ध्यान मत करो। नेत्र बंद करते तो आप दूसरी दुनिया में चले जाते हो। नेत्र खोल करके भगवान का ध्यान करो। जो चित्र सबसे प्यारा लगता है ठाकुर जी का उसको सामने रखो और फिर नाम जप करो। ये हो गया ध्यान सहित नाम जप, चिंतन सहित नाम जप, स्मरण सहित नाम जप हो गया है। जो चित्र सबसे प्यारा लगता हो भगवान। बाबा कहते हैं सत्संग से पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। पूरा लाभ यही है कि मन भगवान में पूर्णतया लग जाए, सब ओर से प्रीति हटकर एकमात्र प्रिया प्रियतम में केंद्रित हो जाए भी। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तह रहो मानी सुख रास है। मैं तो आपको एक ही परामर्श देता हूं, बाबा कहते हैं प्रिया प्रियतम को कम से कम 5 मिनट पर एक बार याद कर लिया करो। कम से कम एक बार प्रिया प्रियतम को 5 मिनट पर याद कर लिया करो। जैसे मोबाइल को देखते हैं ना बार बार, मैसेज आया क्या, किसी को मैसेज तो नहीं आया व्हाट्सएप पे, गोपाल होता है ना ऐसा बार बार, अरे अरे कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, बार वाइब्रेट सा होता है। जैसे आजकल मैं वृंदा के डायपर देख लेता हूँ कई बार, टॉयलेट तो नहीं कर दी इसने, पट्टी तो नहीं कर दी, तो ऐसे ही हम मोबाइल हो गए हैं। मुझे भैया बताते हैं जैसे डायपर चेक करते वैसे ही अब क्या हुआ, किसका मैसेज आया, किसी का नहीं होता, वो नोटिफिकेशन होता है एयरटेल का, बिल भर दो 3 महीने से भरा नहीं है, किसी का मैसेज नहीं आता। कौन है जो हमें याद करेगा? कोई नहीं है हमें याद करने वाला, सिर्फ वही हमें याद कर रहे हैं जिन्हें हमसे काम है कुछ। क्या काम है? स्वार्थ है जिन्हें हमसे। बिना स्वार्थ के कोई प्रीत नहीं करता, कोई भी नहीं करता, ऐसा संत कहते हैं भैया। मेरा भी कोई अनुभव नहीं है कि भैया कोई प्रीत नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है सब प्रेम ही करते हैं। लेकिन संत जन कहते हैं भैया स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीत, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता। तो बाबा कहते हैं भैया जैसे हो वैसे प्रिया प्रियतम की अखंड स्मृति बनी रहे, यही करना है, आप अवश्य करें, यही मेरा सप्रेम अनुरोध है। यदि सच्ची चाह हो तो भगवान की दया से निरंतर नाम जप हो सकता है भैया। देखो भीतर आग होनी चाहिए महादेव जी, भीतर एक त्वरा होनी चाहिए भगवान को पाने की। कभी आप देखिएगा निताई प्रभु, सुबह 6 बजे पेपर हो, सुबह 6 बजे बोर्ड का पेपर हो, बच्चा 3 बजे उठ जाता है। उठना नहीं चाहता है वो अलग बात है, पर उठना पड़ता है। क्या कहते हैं ग्रामर में, क्या कहते हैं, हैव टू, उसे पढ़ता है, जबरदस्ती उसे उठना पड़ता है और फिर वो पढ़ता है।
3 बजे उठ जाता है, फिर भगा भगा डोलता, क्या पढ़ लूं जो पेपर में आ जाएगा, शायद यही आ जाए भगवान जो मैं पढ़ रहा हूं। होता कुछ नहीं है, आता वही है जो लिख दे दिया मास्टर ने। पर 6 बजे पेपर देने के लिए वो फटाफट तैयार होता है, 5 बजे घर से निकल देता है। हम लोग यहाँ सेवा देते हैं भैया, देखो मैं तो सेवा देता नहीं, मेरा तो काम ऐसा है, प्रोग्राम सेट होता है तुम अपना तैयार होकर के धोती कुर्ता पहन के अपना चुपचाप यहाँ के बैठ के कीर्तन सत्संग कर लेते हैं। लेकिन जो लोग सेवा देते हैं भैया, कुछ ऐसे लोग हैं जो 4 बजे भी आ जाते हैं सुबह सेवा देने के लिए, कुछ जो निरंतर दे ही रहे हैं सेवा, कुछ जो ठाकुर जी की सेवा देते हैं। अक्सर दादा कहते हैं, मैसेज डाल देते हैं, अरे भैया श्रृंगार वाले सुबह 8:30 ना आए, कृपया मंगला के बाद 7 बजे तक आ जाएं, ज्यादा आधा घंटा लेट 6:30 के बाद। पर कई लोग हैं जो 8:30 आते हैं श्रृंगार करने के लिए, है ना। बहुत गलत बात है गौरव भैया, उन बच्चों की जो नहीं आ पाते, मतलब 8:30 आते हैं श्रृंगार करने। ऐसा कोई नहीं है जो 8:30 आता हो, सब 8:45 तक ही आते हैं। राम कह रहा सब नहीं, मैं पहले आ जाता हूं, मेरे साथ हर बार अत्याचार होता है। तो जिसे कहीं जाना, अक्सर महादेव जी उदाहरण देते हैं, भैया अपने घर का कोई जरूरी काम हो तो हम फटाफट कर लेते हैं। 6 बजे उठना हो तो 6 बजे उठेंगे, बच्चे को 6 बजे स्कूल भेजना, स्कूल भेजेंगे फटाफट। लेकिन जैसे ही भगवान का काम होता है तो हम देरी करते हैं। स्वाभाविक है ये बात, क्योंकि भगवान जब तक अपने नहीं लगेंगे तब तक हमसे कुछ होगा नहीं, अपनापन आता नहीं है। इसलिए श्री विग्रह की सेवा में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, सेवा अपराध बनते हैं हमसे। तो हमें ऐसा लगता है सेवा अपराध, अरे अपन तो 2 माला एक्स्ट्रा करेंगे गोपाल, नाम से तो सर्व पाप प्रणाशन। महादेव जी नाम से तो प्रारब्ध तक कट जाता है, ये तो सेवा अपराध है। सीताराम सब कट जाते हैं, पर ऐसा है नहीं। भगवान मक्कारों को पहचान लेते हैं, वही कोई मक्कारी करे, मैं भी मक्कारी करूंगा तो भगवान पहचान लेंगे। जैसे पूज्य प्राची दीदी का प्रसंग था 2020 में, सब घबराए घबराए घूमते थे, सब घबराए घबराए। गौरांग रोज शाम को भैया के ऊपर वाली छत पे पहुंचता था, मैं मिलने के लिए कभी कभार मौका मिलता तो गौरांग कहता, अंकल जी आप तभी आते हो जब मैं आता हूं भैया के पास मिलने, मुझे बात नहीं करने देते आप। तो हम जाते थे तो घबराए घबराए जाते, भैया को प्राची दीदी ने कोई हमारी बात तो नहीं बता दी, जो हम छुप छुप के पाप कर रहे हैं वो बता तो नहीं दिए, हमसे कोई गलती हुई बता। घबराए घबराए घूमते थे, मन से भी नहीं सोचते थे किसी बारे में कि भाई वो ऐसा है फलाना का, सोचना ना प्राची दीदी अभी बता देंगे फोन करके। घबराहट इतनी थी, चुपचाप अपनी माला करनी, दिन में 4 बार संतों को प्रणाम करना, सत्संग सुनना। बड़ा 1-1.5 साल तो ऐसा बढ़िया चला, फर्स्ट क्लास। ऐसा लग रहा था भगवान बहुत करीब हैं, और करीब ही थे उस समय, करीब तो आज भी हैं। पर कहते हैं काल सब समय को खा जाता है, काल हर वस्तु को खा जाता है। बड़े से बड़ा अनुभव हमारे जीवन में काल ऐसे खा जाता है, हमें लगता कुछ हुआ ही नहीं था हमारे जीवन में। तो इसलिए सावधान रहें, सीसीटीवी कैमरा अभी भी ऑन है भैया, इसलिए सोचने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए कि हमारे विचारों को कोई पढ़ रहा है, सुन रहा है, नोट कर रहा है। चित्रगुप्त तो हर समय रहता है सीताराम भीतर, वो विचार कर रहा होता, कह रहा लिख लूं इसके पाप सारे, ये क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या घट रहा है इसके हृदय में। कृष्ण प्रिय, मैं तेरे बारे में सोचता हूं तो भगवान कहते हैं मत सोच, वो तेरे से बहुत ऊपर है अभी। मैं ठीक है बाबा, ठाकुर जी प्रणाम। तो बाबा कहते हैं भैया, यदि चाह हो तो भगवान की दया से निरंतर नाम जप होना कोई मुश्किल बात नहीं। इसलिए आप मन से श्री कृष्ण के आगे अपनी चाह प्रकट कीजिए, फिर देखिए भजन अवश्य होगा। मन में कुछ रखकर ही प्रायः लोग प्रार्थना करते हैं,
इसलिए भगवान भी देखते हैं कि अभी ठीक चाह हुई नहीं है, अभी टाल देता हूं इसे। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना, जय नंदगांव। जय बरसाना, जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। यदि हम अपने मन में कुछ रखकर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान पहचान लेते हैं कि ठीक चाह नहीं है इसे अभी, इसलिए भगवान कहते हैं अभी टाल देता हूं, जब इसकी चाह सच्ची होगी तब इससे मिल लूंगा। यदि हृदय की सारी शक्ति से भगवान के सामने कोई एक बार भी रोने लगे तो फिर भगवान उसी क्षण असंभव को संभव कर सकते हैं। इसलिए आपसे भी प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि निरंतर नाम जप की सच्ची चाह लेकर आप श्री कृष्ण के सामने रोज नियमित रूप से प्रार्थना करें। जिस दिन प्रार्थना हृदय से होगी उसी क्षण से भजन होने लगेगा। देखो एक काम करते हैं सब लोग मिलकर, नित्य यहाँ पे कीर्तन में जो भी आते हैं, देर सवेर हो सकती है, पर आते ही सीधा पहले काम ये कर दें ठाकुर जी से, हे नाथ मेरा भजन में मन लग जाए। ये लाइन बोल दो, झूठे ही बोल दो, फिर देखो काम क्या होता है। झूठे ही भगवान से बोलो, हे नाथ मेरा आपके भजन में मन लग जाए। जब लग जाए फिर दूसरी लाइन पकड़ो, हे नाथ विषयों से छूट जाए। विषयों से पिंड छूट जाए। भगवान पता क्या कहेंगे, मुझ में लग गया तो विषयों से तो छूट ही गया। मुझ में लग गया तो विषयों से तो तू छूट ही गया। असल में हम भगवान से मिलना तो चाहते हैं पर विषय नहीं छोड़ना चाहते। रास बिहारी भैया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। स्वामी जी महाराज कहते हैं, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, मेरे तो गिरधर गोपाल, बहुत अच्छी लगती है बात बोलने, मेरे तो गिरधर गोपाल, जैसे बोलते दूसरों ना कोई। नहीं नहीं, ये बात नहीं हुई, ये बात नहीं, दूसरे भी हैं हमारे। तो भगवान कहते हैं भैया देखो यहां दूसरा नहीं चलेगा। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम तहां राम। तो बाबा कहते हैं भैया रोज नियमित रूप से भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ मेरा भजन में मन लग जाए। उसी क्षण से भजन होने लगेगा। श्री कृष्ण पर भरोसा करके मन से उनको कहिए, लिखिए, वे सबकी सुनते हैं भैया, आपकी भी सुन सकते हैं यदि आप उन्हें सुनाना चाहते हैं तो। यदि आप उन्हें सुनाना चाहते हैं तो मेरी इतनी ही सलाह है कि जो सत्संग में जो कुछ भी सुने उसको प्रिया प्रियतम के अखंड स्मरण में परम सहायक बना ले। बस इसके अतिरिक्त क्या लिखूं? संतों से सुना है, दूसरा क्या करता है इस ओर मत देखो। तुमसे कितने पाप होते हैं यह देखो। निष्पाप होने का यह सबसे सरल साधन है। यदि तुम्हारे मन में जलन नहीं है, तुम्हारा मन साफ शांत है, तो समझो कि पाप कम बन रहे हैं। पर यदि जलन अधिक है तो पाप अधिक बन रहे हैं।
तुम्हारा पाप ही तुम्हें जलाता है। भले ही निमित्त कुछ भी हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि तुम भगवान को याद करोगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करोगे, तो संचित पाप की ढेरी जलने लगेगी और तुम्हारे मन की जलन कम होने लगेगी। भगवान की शरण हो जाओ, उनका नाम लो, उनके सामने अपने सब पापों को खोल कर रख दो। फिर वे कहेंगे कि चिंता मत करो तुम, कहीं पर भी रहकर भजन तो हो ही सकता है, उत्कट चाह होने से ही भजन होगा। और ठीक है, संग भजन में बड़ा सहायक है, पर संग ना मिले तो क्या करें। कड़ा नियम लेने से कुछ ना कुछ भजन बनेगा ही। अतः साधक को कुछ मालाओं का नियम लेना चाहिए कि इतनी मालाएं मैं जरूर करूंगा, और भगवान से कहे, हे नाथ, अशुद्ध वातावरण से निकालकर चिंतन में वातावरण में रखो। परंतु विशुद्ध एवं सच्ची प्रार्थना न होने के कारण प्रभु की ओर से जवाब नहीं मिलता। पर कोई बात नहीं, आप प्रार्थना किए चले जाओ। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हम बोलते रहेंगे भगवान से, भगवान सुन रहे हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। तो भैया भगवान हमारी हर बात सुन रहे हैं। इसलिए कृष्ण प्रिय, भगवान से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, भजन में मन लग जाए। महादेव जी, आपके बारे में मुझे कुछ बात खराब पता चल गई। मेरे को पता चला, अरे महादेव जी ने उस बालक को 2 थप्पड़ मार दिए बिना बात। मेरे मन में बात है, यार ये महादेव जी ने गलत किया। अब मैं इनके बारे में सोच रहा हूं, क्या किया क्या नहीं किया। ये तो शांति से अपने घर जाके सो गए, कर दिया इन्होंने, 2 थप्पड़ मार दिए। मैं घर जाके चिंता में इन्होंने गलत किया कि सही किया। भजन नहीं कर रहा हूं, महादेव जी गलत है या सही है, कौन फैसला करेगा, किसे बुलाया जाए, जज कौन है। गोपाल तुझे क्या लगता है, गोपाल तुझे क्या लगता है, महादेव जी गलत है या सही है। फिर गोपाल बोलेगा, अगर सही है तो 2 बातें होंगी, या तो सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे तो फिर 2 बात होंगी। ऑफिस आपने देखा होगा। तो ये भाई विचार करते करते साधक का भजन नष्ट हो जाता है। दूसरों के बारे में होता है, कई बार सिर में दर्द हो जाता है। मैं तो दादा से कई बार कहता हूँ, दादा मेरे दिमाग में कोई बात आ जाती है ना, ऐसा लगता है इस माथे को उखाड़ दूं थोड़ी देर के लिए, तो शांत हो जा भाई, तू भजन कर लेने थोड़ी देर। तो इसलिए दूसरों की पापमयी बातों को देखने में इस जीवन को मत खोइए। एक भक्त हुई करमेती बाई जी, शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। उनका निवास स्थल खंडेला राजस्थान था। परशुराम जी अधिकतर भगवत चर्चा और नाम कीर्तन में लीन रहते थे। भगवत चर्चा और नाम कीर्तन का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है भैया। करमेती बाई बचपन से ही भगवान की चर्चा सुनती रही और भगवत चर्चा का यह परिणाम हुआ, महाभागवत के घर में जन्म लेने और नियमित भगवत चर्चा सुनने से उनके हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, गहरा अनुराग उत्पन्न हुआ। बाल्य अवस्था से ही उनके मन में यह बात बैठ गई कि श्याम सुंदर ही उनके जीवन साथी है और सब कुछ माया मात्र है। हम जब अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं ना, हम सोचते हैं इसे सत्संग समझ में नहीं आ रहा है। बहुत समझ में आ रहा होता है महाराज, बहुत समझ में आ रहा होता है। अब कार्तिक आज बगल में बैठा, कल गणेश था। तू मुझे रोज चाहिए कार्तिक, महादेव जी इसे रोज यहीं भेजा करो, गणेश की छुट्टी है, ये बड़ा हो गया अब नहीं, गणेश एक दिन माला नहीं करेगा, एक दिन खेलेगा, कार्तिक रोज यहीं बैठेगा। तो भगवत चर्चा का बड़ा असर पड़ता है, कुछ समझ में आए या ना आए, पर सत्संग अपना असर करता है। गोपाल, हमारे गोपाल की बड़ाई किया करो महाराज। क्यों? पता नहीं, इसका मन लगता होगा तभी तो आता है भाई।
नहीं लगता हो तो क्यों आता? फिर भी आता, कई बार नहीं लगता इसका, हमारे दादा के कहने से आता है, पर आ जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। आ गया तो अब इस पे सत्संग की आग उगली जाएगी अंगद जी द्वारा। तो सत्संग का बहुत प्रभाव पड़ता है, ना चाहते हुए भी भगवान 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 दिमाग में बने रहते हैं। अरे पूज्य मल्लूपीर सरकार कह रहे थे सत्संग जागृत समाधि है। 1 घंटे यहां खून पीने वाली समाधि होती है आपकी। जब मैं बोलता हूं, जब भैया बोलते तो रस बरसता भैया। पर ये जागृत समाधि है सत्संग, और सत्संग भगवान की गोद है। सत्संग भगवान की गोद है, ये पूज्य मल्लूपीर सरकार कहते हैं। अब क्या हुआ महाराज, करमेती बाई जी के हृदय में सारे संस्कार बचपन में ही बैठ गए। भगवत चर्चा, संतों का चरित्र सुना, कीर्तन किया, ऐसी दृढ़ हो गई कि श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर सब कुछ है, ये जगत केवल माया है। पुराने समय में बच्चों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यौवन अवस्था आने के पहले ही विवाह कर दिया जाता था, और पुत्री यौवन अवस्था आने तक अपने माता पिता के पास ही रहती थी। फिर गौना होने के बाद पति पत्नी एक साथ रहते थे। ऐसा ही करमेती बाई के साथ भी हुआ। उनका विवाह हो गया था, और किशोर अवस्था की एक और कदम बढ़ते ही उनका गौना तय हुआ। उनके ससुराल के लोग उत्साह से उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए। परशुराम जी ने बेटी के गोने के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण तैयार करवाए थे। लेकिन जब करमेती बाई को यह पता चला कि उन्हें ससुराल जाना है, तो उनके मन में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि ससुराल में भगवत चर्चा और भक्ति नहीं होगी, वहां शायद राम कृष्ण हरि का नाम भी नहीं लिया जाता हो, ऐसी परिस्थिति मिले। उनके मन में गहरी पीड़ा थी कि बचपन से लेकर अब तक जो भगवत चर्चा उनकी जीवन रेखा थी, वह ससुराल में संभव नहीं होगी। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि भक्ति और भजन नहीं हो सकते तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। उनके मन में यह विचार गहराई तक समा गया कि संसार का कोई सुख स्थायी नहीं है। पति का रूप, यौवन और धन सभी समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। करमेती बाई ने निश्चय किया कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण को समर्पित होगा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जन्म मरण, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति सब माया का प्रपंच है। इस सत्य को जानकर उन्होंने मन और बुद्धि को प्रभु के समर्पित कर दिया। करमेती बाई ने निश्चय किया कि वह यह हड्डी और चमड़े से बना शरीर केवल तब तक सार्थक है जब तक प्रभु के चिंतन और सेवा में लगा रहे। बचपन से प्रभु की चर्चा सुनने के कारण उनका जीवन एक उच्च स्थिति में पहुंच गया था, और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनका वास्तविक जीवन श्री कृष्ण और उनकी राजधानी वृंदावन ही है। अब हम कहेंगे हम भी यही निश्चय लेंगे, अगर भक्ति ऐसी है तो। भक्ति ऐसी है तो नहीं तो गुरुजनों से पूछा जाए क्या करना चाहिए। गुरुजन नेत्रों से देख के पता कर लेते हैं कि भैया आपका आने वाला जीवन क्या है और आपकी भक्ति कितनी दृढ़ रहेगी आगे। तो इसलिए गुरुजनों से पूछा जाता है। अब कल को अजय कहते मेरे को वृंदावन जाना, वहीं बैठ के मैं बाबा बनूंगा, चले मत जाना, सीधा पहले भैया के पास जाना। भैया मेरी आंखों को देखकर बताओ कि मैं भजन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा एकांत। भैया बता देंगे, जैसा बताएं वैसा कर लेना। यही निर्णय होता है। मान कहां रखा है मैया, ये भी तो वृंदावन ही है। भी लग गया ना, खत्म बात। भी है ना, वृंदावन है, ये बात दृढ़ होनी है। भी लग गया तो मतलब अभी मात्राएं हैं कई, ये बात अभी नहीं पल्ले पड़ेगी। जब बहुकाल करे सत्संगा, जब बहुकाल तक सत्संग होगा, बहुत काल तक सत्संग करेंगे, तब जाकर दिमाग में बैठती है कि हाँ भैया सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना।
शंकर भगवान की तरह निरंतर सत्संग करना पड़ता, तब बात समझ में आती है। अपने कौन थे, वो थे ना जो जिनके 1 करोड़ रानियां थी, राजा चित्रकेतु। 1 करोड़ रानियां थी। पूज्य मनुपुर सरकार कह रहे थे अब एक नहीं संभाल रही, वो 1 करोड़ संभाल लेते। वो 1 करोड़ रानियां कौन थी? शायद उन्होंने पिछले जन्म में बहुत सारी चींटियों की कुछ हत्या कर दी, वो सारी चींटियां पत्नी बन के आई थी खून पीने। ये चित्रकेतु राजा देवर्षि नारद जी महाराज और अंगिरा ऋषि जी की कृपा से अपने दाऊ दादा के पार्षद बने, भगवान संकर्षण के पार्षद बने। और पार्षद बनने के बाद रघुनाथ जी ऊपर से जा रहे थे, भगवान शंकर के लोक के ऊपर से, कैलाश के ऊपर से शंकर भगवान सत्संग कर रहे थे और मां पार्वती को अपने अंक में बिठाया हुआ था। ऊपर से वो देखता है पार्षद बन चुका था। ये कौन सा सत्संग है? भगवान शंकर के लिए बोल रहे थे। ये नहीं सोच में आया कि भगवान शंकर के लिए बोल रहे हैं, अपनी पत्नी को अंक में बिठाकर सत्संग कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बाद में सोच लेता, ये तो देख लेता दोनों गुरुजी सामने बैठे, देवर्षि नारद जी महाराज और अंगिरा ऋषि जी दोनों सामने बैठे, उनकी तरफ ही दृष्टि कर लेता। भाई उनकी कृपा से पार्षद बने हो और वो जहां बैठकर सत्संग सुन रहे, वक्ता पे आक्षेप लगा रहा है कि ये कोई कौन सा सत्संग होता है। भगवान शंकर ने तो देखा, इग्नोर करो। माँ ने कहा बड़ा बदतमीज है। अरे नहीं, भगवान शंकर ने, अरे नहीं पार्षद है अपने, अरे पार्षद होगा अपने घर का होगा। जगत माता और जगत पिता के लिए ऐसे मन में विचार, ये तो असुर प्रवृत्ति है, जा असुर बन जा। भगवान शंकर ने कहा हो गया काम इसका, हो गया काम। कौन बना? असुर बना, वृत्रासुर बना महाराज। और फिर जाकर के चतुर्श्लोकी भागवत लिखी और उसमें कहा कि देखो भाई, भगवान के संग से भी हो सकता है एक बार पतन हो जाए, पर उनके दासों के साथ रहोगे तो पतन नहीं होगा। उनके दासों के साथ रहोगे तो उन्होंने कहा अजात पक्षा एवं मातरम खगा, अपने आप को बच्चा समझ लो। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं अपने आप को बच्चा समझोगे, फिर संभालने की जिम्मेवारी बाप की हो जाती है। पर अपने को ही बाप समझ के घूम रहे हो। अब सीताराम जी अपने आप को ब्रह्मा जी समझ लें, नहीं समझ लें, तो भैया निश्चय करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए भगवान के भक्तों की शरण लेनी चाहिए। कुछ नहीं समझ में आए तो भगवत चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, भक्तमाल का आश्रय लेना चाहिए, उससे सब कुछ आ जाता है जीवन में। आपकी भक्ति में सुगंध पैदा हो जाएगी, ये भक्तमाल करती है। करमेती बाई जी ने निर्णय कर लिया और महाराज गोने के समय भाग गई घर से। निश्चय कर लिया कि अब श्री कृष्ण के प्रति जीवन न्यौछावर है और वृंदावन के लिए चल दी। सब सो गए थे घर पे, तब वो निकल गई। जब कोई भगवत शरण लेकर संसार के सभी संबंधों को तिलांजलि देता है तो भगवान उसे गोद में ले लेते हैं। यह स्थिति किसी साधना से नहीं आती, यह केवल भगवान के भरोसे से आती है। जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया तो श्याम सुंदर उनके मानस पटल पर छा गए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनके लिए कदम बढ़ाए और प्रभु उसका साथ ना दे, ऐसा नहीं होता। जैसे ही उनके कदम आगे बढ़े, वृंदावन बिहारी ने अपनी रूप माधुरी से उनके मन को आकर्षित कर लिया। प्रभु की शोभा अनोखी है, मोर मुकुट से सजी हुई अद्भुत छवि उनके नेत्रों के सामने नाचने लगी। घुंघराली अलकों की झलक, चंदन तिलक से सुशोभित ललाट और कमल की तरह सुंदर नेत्र, ऐसा लगता है जैसे वे यही कह रहे हैं
प्यारे तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। आओ मेरे पास कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूं। उनके मन में अलग अलग तरंगें उठी। वृंदावन जाऊंगी, मुझे प्रभु मिलेंगे। तब जब प्रभु मिलेंगे तो दौड़ के उन्हें गले से लगा लूंगी। जब प्रभु मुझे गले लगाएंगे तो मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगी। और महाराज ऐसा कह करके वे निकल गए। और इधर महाराज जिनसे उनका विवाह था, उधर से महाराज उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए ढूंढने के लिए। प्रातः काल करमेती जी का नियम था, जैसे ही उठती तो प्रभु के मधुर नामों का उच्चारण करती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। उनके कमरे में से उनके परिवार के जनों को कोई आवाज नहीं आई तो पता चल गया जा चुकी है, यहां से जा चुकी है यहां से। और महाराज फिर पूरा घर खोज में लग गया, लेकिन करमेती बाई जी कहीं नहीं मिले। सूचना राजा तक पहुंची और राजा ने सैनिकों को खोज में लगाया। करमेती बाई ने देखा घोड़ों पर सवार होकर सैनिक आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया पिताजी ने खोज शुरू करवा दी है। भागने का अवसर नहीं था, तभी उनकी नजर एक ऊंट के कंकाल पर पड़ी और उसमें 3 दिन 3 रात तक वे रही। 3 दिन 3 रात वहीं पर रही महाराज। संतों ने पूछा था कि मां, आप 3 दिन 3 रात तक कंकाल में कैसे रही, आपको दुर्गंध नहीं आई? तो उन्होंने कहा, मुझे जगत की दुर्गंध से ज्यादा प्यारी लगी। जगत की दुर्गंध बहुत भयानक है। और वाकई में महाराज संत जन कहते हैं, अपने अपने विचार देते हैं, उस ऊंट के कंकाल में महाराज बहुत सुगंध आ गई थी महाराज, क्योंकि भगवान भक्त के साथ निरंतर रहते हैं और जहां भगवान होंगे वहां तो त्रिविध समीर चलती है। अब इधर से महाराज राजा के वो निकले। न कोई दुख, न कोई घृणा, न कोई शंका और न ही प्रभु से कोई शिकायत थी करमेती बाई। यह प्रेम का नियम है कि प्रेमी कभी अपने प्रीतम पर उंगली नहीं उठाता। वह सोचता है हम तो आपके नाम पर निकले हैं नाथ। मुझे यहां रुकना पड़ा, इसमें भी आपकी कोई लीला रही होगी। चौथे दिन वे ऊंट के कंकाल से निकली। उसी समय वहां से तीर्थ यात्रियों का दल निकला जो नाम कीर्तन कर रहा था और वे उनके पीछे पीछे चल पड़े। सब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा जी की शोभा देखकर करमेती जी भी उनके साथ निकल गए। स्नान के बाद उन्होंने विचार किया, सोने का हार, अंगूठी, कंगन, ये सब भगवत मार्ग के पथिकों की शोभा नहीं है। उन्होंने अपने कीमती आभूषण ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान कर दिए। मेरे जैसा होता तो रख लेता। और कभी आलू के पराठे खाने का मन कर गया था, कभी वृंदावन में रह रहे हैं, कभी चीले विले खाने लग गए, तो सीताराम जी कभी घूमने आए तो सीताराम जी को चीले खिला दूंगा सोने के कंगन वन बेच। और कभी बीपी लो हो गया तो अस्पताल में खर्चा कहां से आएगा। पर भैया भगवत भक्त नहीं रखते हैं, ये तो हम जैसे जो ढोंगी होते हैं पहुंच जाते हैं, वो सब व्यवस्था करके रखते हैं। वृंदावन एक संत कह रहे थे, व्यवस्था से नहीं अवस्था से पहुंचा जाता। जिसकी अवस्था होगी वो यहां रहकर भी वृंदावन में रह लेगा। रह रहे हैं भैया कई लोग। वृंदावन में उन्होंने वट वृक्ष के पत्तों से अपना शरीर ढक लिया, पूरे शरीर पर गीली मिट्टी का लेप कर लिया। यह गजब का वैराग्य था। वे दिन रात भजन में लीन हो गई। उस समय वृंदावन का वास अत्यंत कठिन था। जंगल के सिंह, भेड़िए, चीते, सांप, बिच्छू जैसे जीव घूमते थे। कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी और केवल सच्चे भगवत प्रेमी ही वृंदावन वास करते थे। करमेती बाई जी के पिता परशुराम जी ने सोचा, श्री कृष्ण की रूप माधुरी की चर्चा सुनकर शायद करमेती जी का हृदय विकल हो उठा होगा और वो वृंदावन चली हुई। तो उनके पिताजी वृंदावन ढूंढने और आए तो देखा महाराज वे एक वट वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने देखा कि ब्रह्म कुंड पर कोई गहन ध्यान में बैठा है। उनकी आंखें बंद थी, उनसे अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। भूमि भी उन आंसुओं से गीली हो चुकी थी। यह देख परशुराम जी का हृदय भर आया।
उनसे रहा नहीं गया और वे चिल्लाकर रो पड़े। वे वृक्ष से नीचे उतर आए, थोड़ी देर बैठे रहे, यह सोचकर कि शायद उनकी आंखें खुल जाएं। उन्होंने जब देखा कि करमेती बाई की आंख नहीं खुल रही, तो वे करमेती जी के चरणों से लिपट गए, उनके पिताजी चरणों से लिपट गए। करमेती बाई ने पिता से कहा, पिता बड़े बड़े विद्वान थे महाराज, ज्ञानी थे, उन्हीं से तो सारी भक्ति मिली थी, बचपन में सारी कथाएं उनसे सुनी। और करमेती जी से कहा उन्होंने, तुमने हमारी नाक कटवा दी। तो करमेती बाई जी ने कहा कि कही तुम कटे नाक, ये कटे यदि होए तो। पिताजी नाक होती तो कटती ना, नाक ही नहीं, नाक उसकी जिस पर नाम है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, जिस पर नाम है उसी की नाक है, नहीं तो नकटा घूम रहा है अभी। तो इसलिए माला साथ में रहनी चाहिए, नाम जीभ पर रहना चाहिए। तो कहते हैं कि पिताजी आप बस नाक ही नहीं है, तुमने मेरी नाक कटवा दी बेटा, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। करमेती जी ने उत्तर दिया, पिताजी आपकी बात सत्य है, जिसका प्रभु से अपनापन नहीं उसकी तो नाक पहले ही कट चुकी होती है, वह जीवित होकर भी मृतक के समान है। एक बार पूज्य भैया ने सत्संग किया था, कितने प्रकार के मुर्दे होते हैं, बहुत पहले का सत्संग, उसमें से एक ये भी था, जो भजन नहीं करता वो मुर्दा के समान है। करमेती जी ने आगे कहा, आप विचार कीजिए कि बरस 50 भय विषय ही में वास कियो, भय न उदास और चबे को चबाई। पिताजी 50 वर्ष के हो गए, अभी भी संसार के चबे हुए को चबाए जा रहे हो, भजन करो भजन। और महाराज बेटी की बात मान करके उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब मैं भी भजन करूंगा। पूरा जीवन परिवर्तन हुआ। और करमेती बाई जी ने कहा कि जहां उनका घर था वहीं पर एक मंदिर बनवाया, बिहारी जी का ही मंदिर कहते हैं उसे, वहां मंदिर में रहकर उन्होंने फिर भजन किया। महाराज बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं। और भी चरित्र था, मैंने कहा समय हो रहा है, बाकी कल सुने।